हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलके क्लासेस। आज हम बताएंगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 का मॉडल सेट जो 2023 के एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है। तो नया चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। जाति प्रथा, कार्य अकुशलता, उद्योग धंधों की कमी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो पहला का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, जाति प्रथा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, अणुबम, दूध पानी। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जाति प्रथा। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूलर की। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, भीमराव अंबेडकर। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, विश्व के दांत कहानी का प्रमुख पत्र कौन है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, गिरधर सेन साहब, खोखा सेन साहब की पत्नी। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, खोखा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचमा प्रश्न है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, महल वाले, झोपड़ी वाले, दोनों, कोई नहीं। तो पंचमा का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, महल वाले। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, सच्चा भक्त कहाँ बसता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, गाँव में, खलिहानों में, बगीचे में, गलियों में। तो छठा का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, गाँव में। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विधि है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, भाषण, निबंध, कहानी, रेखा चित्र। तो सातवां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, भाषण। चलिए अगला प्रश्न है। आठवां प्रश्न है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, विद्वान, ज्ञानी, मूढ़, भले लोग। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मूढ़। चलिए अगला प्रश्न है। नौवां प्रश्न है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, विल्हेम मूलर, विल्हेम मूलर, विल्हेलम मूलर, विदेनम मूलर। तो नौवां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विल्हेलम मूलर। चलिए अगला प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अशोक वाजपेयी ने, अमरकांत ने, मैक्स मूलर ने। 10वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मैक्स मूलर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांक के रचनाकार है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, रामविलास शर्मा, गुणाकार मूल्य, अशोक वाजपेयी, महात्मा गांधी। 11वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, रामविलास शर्मा। चलिए अगला प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोद कुमार शुक्ल, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी। 12वां का राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अशोक वाजपेयी। 13वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 16 जनवरी 1942 ईस्वी में, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, 16 जनवरी 1940 ईस्वी में, 16 जनवरी 1943 ईस्वी में। तो 13वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। तो चलिए अगला प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, यतीन्द्र मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोद कुमार शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा। तो 14वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, गुरु नानक कौन थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सिखों के 10वें गुरु, सिखों के प्रथम गुरु, हिंदुओं के प्रथम गुरु, मुस्लिमों के प्रथम गुरु। तो 15वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिखों के प्रथम गुरु। चलिए अगला प्रश्न है। 16वां प्रश्न है, जप्पू जी किसकी रचना है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कबीर, रहीम, गुरु नानक, घनानंद। तो 16वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुरु नानक। चलिए अगला प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन विधा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ललित, निबंध, कहानी, कविता, उपन्यास। तो 17वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ललित निबंध। चलिए अगला प्रश्न है। 18वां प्रश्न है, विरह लीला किसकी रचना है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, रस खान, कबीर, घनानंद, प्रेमगन। तो 18वां का बिल्कुल राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर है, घनानंद। चलिए अगला प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1680 ईस्वी के आसपास,
1681 ईस्वी के आसपास, 1682 ईस्वी के आसपास, 1689 ईस्वी के आसपास। 19वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1689 के आसपास हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है। 20वां प्रश्न है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्रेम घन सर्वस्व, जीर्ण जनपद से, भारत प्रयाग से, प्रयाग रामागमन से। तो 20वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रेम घन सर्वस्व। चलिए अगला प्रश्न है। 21वां प्रश्न है, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। उड़िया, कन्नड़, भोजपुरी, तमिल। तो 21वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कन्नड़। चलिए अगला प्रश्न है। 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न, टॉल्स्टॉय कौन थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। हिंदी लेखक, अंग्रेजी लेखक, रूसी लेखक, फ्रेंच लेखक। तो 22वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, रूसी लेखक। तो चलिए अगला प्रश्न है। 23वां प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। महात्मा गांधी, अशोक वाजपेयी, बिस्मिल्लाह खां, गुनाकर मूल्य। तो 23वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिस्मिल्लाह खां। चलिए अगला प्रश्न है। 24वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। शहनाई, हारमोनिया, तबला, वीणा। तो 24वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, शहनाई बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। 25वां प्रश्न है, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। मैक्स मूलर, गुनाकर मूले, बिरजू महाराज, रामविलास शर्मा। तो 25वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुनाकर मूले। तो चलिए अगला प्रश्न है। 26वां प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र। तो 26वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न है। 27वां प्रश्न है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। लेखक की बहन, लेखक का साला, लेखक का भाई, लेखक के चाचा। तो 27वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, लेखक का साला। चलिए अगला प्रश्न है। 28वां प्रश्न है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। कर्णिका, दीपशिखा, एम रामानुजय, एस रंगराजन। तो 28वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एस रंगराजन। चलिए अगला प्रश्न है। 29वां प्रश्न है, 7 कोड़ी कहा के प्रमुख कथाकार है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। बिहार के, मद्रास के, उड़ीसा के, लखनऊ के। तो 29वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उड़ीसा के। चलिए अगला प्रश्न है। 30वां प्रश्न है, मंगवा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। मैसूर में, मद्रास में, बंगलौर में, उड़ीसा में। तो 30वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बंगलौर में। चलिए अगला प्रश्न है। 31वां प्रश्न है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा, 3 बीघा। तो 31वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1 बीघा। चलिए अगला प्रश्न है। 32वां प्रश्न है, मंगू कब से पागल है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। जन्म से, युवा व्यवस्था से, बचपन से, बहुत दिनों से। 32वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, जन्म से। चलिए अगला प्रश्न है। 33वां प्रश्न है, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, जहांगीर से। तो 33वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, बाबर से। चलिए अगला प्रश्न है। 34वां प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। निबंध, कहानी, संस्मरण, नाटक। तो 34वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कहानी। तो चलिए अगला प्रश्न है। 35वां प्रश्न है, हम बार बार नाखून क्यों काटते? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। स्वच्छ रहने के लिए, बर्बरता, समापन हेतु, सुंदरता के लिए, मजबूरी से। तो 35वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बर्बरता, समापन हेतु। चलिए अगला प्रश्न है। 36वां प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। निबंध, डायरी, नाटक, कहानी। तो 36वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, निबंध। चलिए अगला प्रश्न है। 37वां प्रश्न है, पाठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। सीमा से, रजनी से, आली से, खोखा से। तो 37वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, खोखा से। चलिए अगला प्रश्न है। 38वां प्रश्न है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। राजतंत्र, लोकतंत्र, श्रम, सहयोग। तो 38वां का राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, लोकतंत्र।
चलिए अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न है भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है नगरों में, महानगरों में, गाँवों में, मंदिरों में। तो 39वां जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा गाँवों में। चलिए अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न है वॉरेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है इंग्लैंड का, भारत का, अमेरिका का, जापान का। तो 40वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा भारत का। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।